प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज अब हम चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। देखो जो आपका एग्जाम दोस्तों होगा उसका लेवल क्या है। एग्जाम दोस्तों 10वीं पास विद्यार्थी दे सकता है, मतलब 10th लेवल है आपका, ठीक है ना। 10वीं क्लास का लेवल रहेगा एग्जाम में आपका। चिंता नहीं करनी है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सारी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको सरल सरल क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके लिए धीरे धीरे क्या होगा, प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। अलवर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो बच्चे को पता है अजमेर ऑप्शन क्या रहेगा आपका, अजमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस दुर्ग को, है ना, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। बताओ भाई, इनमें से बताना किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा कहलाता है। जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इनमें से दोस्तों आपका रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा क्या कहलाता है। बिल्कुल, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है ना, उसे क्या कहते हैं, नवलखा दरवाजा कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। कोलमुंड, खरनाल, परबतसर, ददरेवा। तो देखो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों, ददरेवा चूरू में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर दोस्तों। मूसी महारानी की छतरी है वो कहाँ पर है आपकी, अजमेर, अलवर, कोटा या बूंदी। मूसी महारानी की छतरी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो ये कहां पर हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अलवर में। अलवर में क्या बनी हुई है आपकी, मूसी महारानी की छतरी है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं। राजस्थान की दोस्तों उड़न परी किसे कहते हैं। बिल्कुल, हमीदा बनो, रीमा दत्त, गवरीबाई या मीराबाई। फटाफट कमेंट कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। कंठक, लोणा, चेतक या किरण काबरा। तो आपको पता है दोस्तों महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम था चेतक, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम अगर आपसे पूछे ना तो राम प्रसाद। राम प्रसाद क्या था विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है। रचना है संगीत सार, राणा कुंभा, राजकवि राजभट, अजय राज या सवाई प्रताप सिंह। फटाफट कमेंट कर बता देंगे दोस्तों कि बिल्कुल आपको बताना है संगीत सार है ये ग्रंथ किसका है, ये है सवाई प्रताप सिंह का। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल पूछा दोस्तों, पन्ना अध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी विद्यार्थियों। देखो पन्ना अध्याय का पार्ट आपने पढ़ा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। पन्ना अध्याय ने दोस्तों है अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था, और किसकी जान बचाई थी दोस्तों, राणा सांगा की, उदय सिंह की, राणा प्रताप की या राणा कुंभा की। तो बिल्कुल दोस्तों पन्ना अध्याय ने उदय सिंह की जान बचाई थी, बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। पन्ना अध्याय के पुत्र का नाम क्या था, चंदन इसके पुत्र का नाम था, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है दोस्तों। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो है, एक कहां पर है, एक आपका तारागढ़ बूंदी में, और एक तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर, अजमेर ऑप्शन सही रहेगा। जो भी अजमेर कमेंट करा सही है दोस्तों। अगला सवाल है, रामसर वन विहार कहां स्थित है। धौलपुर, भरतपुर, करौली या जयपुर। रामसर वन विहार अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो फटाफट कमेंट कर देंगे। रामसर वन विहार है वो आपका धौलपुर जिले में, कहां पर है दोस्तों, धौलपुर में। अगला बताओ दोस्तों, श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है दोस्तों। रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है कहां पर है आपका, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो रंगनाथ मंदिर पुष्कर में, कहां पर विद्यार्थियों, पुष्कर अजमेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है। इन चारों में से बताओ कौन सा जिला है वो हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है। फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। बिल्कुल, हाड़ौती में कौन नहीं आता, सीकर हाड़ौती में नहीं आता है। सीकर किस में आता है, शेखावाटी में आता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, वागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं। वागड़ व कांठल की, वागड़ कांठल आदिवासी गंगा है वो कौन सी नदी कहलाती है। लूणी, माई, चंबल या बनास। तो सही उत्तर क्या रहेगा, माई। माई को उसमें क्या बोलते हैं, कांठल की गंगा, आदिवासी की गंगा, वागड़ की गंगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? मकराना से, किशनगढ़ से, खेतड़ी से या कोटा से? फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा। बिल्कुल आपके कमेंट का मुझे क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। जैसे आप कमेंट में उत्तर बताओगे मैं सीधा आगे चला जाऊंगा, तो फटाफट साथ में कमेंट जरूर करें। खेतड़ी बिल्कुल दोस्तों, तांबे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान में? खेतड़ी। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, बारां या जोधपुर? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। शीला माता का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ पर है आपका, वो आपको बताना है। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न विद्यार्थियों, कितने अच्छे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो साथ में कमेंट जरूर करें। सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों, वो रहेगा बिल्कुल जयपुर। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इलेखी खान कहाँ पर है? राजस्थान में विद्यार्थियों, इलेखी खान उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या जयपुर? फटाफट कमेंट में छाप देंगे विद्यार्थियों। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो सही उत्तर रहेगा प्रतापगढ़। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट करा प्रतापगढ़ सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तमाशा नाटक है ना, ये किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, अजमेर का या अलवर का? दोस्तों तमाशा है ना, ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा नाट्य कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध हो जाएगा आपका? जयपुर का। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की प्राचीन वरानगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान की प्राचीन वरानगरी है वो किससे कहते हैं? बारां, कोटा, बूंदी या चित्तौड़गढ़? राजस्थान की वरानगरी है वो बिल्कुल आपका बारां कहलाता है। क्या रहेगा सही उत्तर? बारां ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ, रणकपुर के जैन मंदिर कौन सा जिले में? कोटा में, सीकर में, जयपुर में या पाली में? रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों हैं वो आपके पाली जिले में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों? पाली में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है विद्यार्थियों? या राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है बिल्कुल आपकी सांबर झील। क्या रहेगा उत्तर? सांबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण, हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। इसमें 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां? 953। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। आपसे पूछा हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल कहाँ से निकलता है विद्यार्थियों? कोटा से, हनुमानगढ़ से, बारां से या जालौर से? तो सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है जालौर जिले से। कहाँ से दोस्तों होता है? जालौर जिले से। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण क्लास मिले और घर बैठे आप शानदार तैयारी कर सके। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नाथद्वारा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? देखो नाथद्वारा है ना, ये आपका राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ पर विद्यार्थियों? राजसमंद में है। अगला सवाल आपके सामने, छोटी तीज किस महीने में आती है? छोटी तीज का त्यौहार आता है ये कौन से महीने में आता है? श्रावण में आता है। जो भी श्रावण कमेंट कर रहा है श्रावण ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ में सबसे पहले दोस्तों सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुंभा ने, लाखा ने, बप्पा रावल ने या राणा सांगा ने? मेवाड़ में सर्वप्रथम दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने या काल भोज ने। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का नंदन कानन है ना, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? सिलीसेट झील, नक्की झील, जैसलमेर झील या पुष्कर झील? राजस्थान का दोस्तों नंदन कानन है वो कौन सा झील है? सिलीसेट झील है। और ये सिलीसेट झील आपकी अलवर में है दोस्तों। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में है। भूलना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो राजस्थान में टोटल कुल दोस्तों आपके 7 संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग है विद्यार्थियों? 7 संभाग है। पहले 7 थे, फिर 10 किए गए, फिर अब हटा दिए गए और फिर से कितने हैं? 7 संभाग है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? आकलवुड फॉसिल पार्क है ना, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो आकलवुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में। ठीक है ना। आकल बिल्कुल गांव कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बच्चे को पता है विद्यार्थियों कि क्षेत्रफल के अनुसार है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किराड़ू मंदिर किस जिले में है? जयपुर में, बारां में, सीकर में या बाड़मेर में?
किराड़ू के दोस्तों मंदिर बने हुए हैं ना, वो कहाँ पर है आपके, वो दोस्तों आपके बाड़मेर में। बाड़मेर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? नागौर, कोटा, झालावाड़ या बूंदी? राजस्थान का नागपुर है दोस्तों, वो आपका झालावाड़ जिला है। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं विद्यार्थियों? झालावाड़ जिले को, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। अगला सवाल दोस्तों, करौली रियासत की स्थापना किसने की? करौली रियासत की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? कल्याण सिंह, अर्जुन सिंह, मदन सिंह या वीर झाला ने? तो देखो करौली रियासत का अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो अर्जुन सिंह क्या रहेगा आपका? अर्जुन सिंह ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काड़वी, लीलन, किरण काबरा, मूमल? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काड़वी। केसर काड़वी किसकी घोड़ी थी विद्यार्थियों? पाबूजी की। और लीलन है वो तेजाजी की घोड़ी का नाम है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या दौसा? राजस्थान का टाटा नगर है वो किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में, लाइक सवाल है आपका, ठीक है ना। एग्जाम में अनलाइक सवाल पूछा दोस्तों आपसे कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो टोंक ऑप्शन क्या रहेगा? टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग है वो पहले बाड़मेर में था विद्यार्थियों, अब नया जिला बन गया बालोतरा। बालोतरा में सिवाना दुर्ग के विद्यार्थियों, ठीक है। और ये इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? फटाफट दोस्तों कमेंट कर देंगे, बादशाह मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, मंडोर में, ओसियम या नाथद्वारा में? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा, ऊंट महोत्सव किस जिले में भरता है? देखो ऊंट महोत्सव है ना, इसका आयोजन कहाँ होता है? फटाफट कमेंट कर देंगे, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव है वो मनाते बिल्कुल आपके कहाँ पर विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत जानदार सवाल दोस्तों। देखो ऊंट महोत्सव है ना, ये बीकानेर में, कहाँ पर? बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ आरंभ हुआ? राजस्थान का पहला रोपवे है ना, वो कहाँ लगा? बूंदी, सिरोही, जालोर या अलवर? राजस्थान का प्रथम रोपवे वो आपका लगा जालोर में। कहाँ लगा दोस्तों आपका? जालोर में, सूता माता मंदिर पर, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जय सिंह ने, अजय सिंह ने, राज सिंह ने या वासुदेव ने? फटाफट कमेंट करो भाई। राज सिंह झील का निर्माण दोस्तों बिल्कुल राजसमंद झील का निर्माण है वो राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस दुर्ग को राती घाटी के नाम से जानते हैं? राती घाटी दुर्ग किससे कहते हैं? फटाफट कमेंट करो, चलो इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बीकानेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ या रणथंभौर? तो राती घाटी दोस्तों है वो आपका बीकानेर दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग दोस्तों? बीकानेर किला, इसे क्या कहते हैं? राती घाटी दुर्ग कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कमेंट करना है कि कथोड़ी जनजाति है ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? कथोड़ी जनजाति दोस्तों जो क्या करती है? बिल्कुल खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। और ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? फटाफट कमेंट करो, कोटा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? बिल्कुल कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावती रोक कब लगी? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावती रोक कब लगी थी आपकी? 1833, 1841, 1844 या 1856 में? राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों है ना कन्यावती रोक कब लगी थी आपकी? वो दोस्तों आपकी लगी थी, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों फटाफट आ चुका है, 1833 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उड़िया का पठार कहाँ पर है? देखो उड़िया का पठार है वो आपको बताना है कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, सिरोही में या सीकर में? तो उड़िया का पठार दोस्तों है वो आपका माउंट आबू सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ पर है आपका? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, साहित्यिक रचना पग फेर कर रचता है। पग फेरो है ना, ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? कन्हैयालाल की, मणि मधुकर की, विजयराम देवता की या माणिकलाल वर्मा की? पग फेरे की रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट करो चलो दोस्तों। तो पग फेरे रचयिता है बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणि मधुकर। पग फेरे की रचयिता कौन है? मणि मधुकर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस संभाग में सबसे ज्यादा वन है? सबसे अधिक वन वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कौन से संभाग में? बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है।
कि राजस्थान का सर्वाधिक वनों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर, कोटा, उदयपुर या दोस्तों आपका जोधपुर। तो सही उत्तर है उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर ऑप्शन सही है। अगला बताओ, खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों है वो आपका सीकर में। खाटू श्याम जी का दोस्तों मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। और जीण माता मंदिर कहाँ पर है? वो भी आपका सीकर में। ठीक है। राजस्थान का गौरव किससे कहते हैं? जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तो राजस्थान का गौरव है वो आपका चित्तौड़गढ़ कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? राजस्थान में कितने दोस्तों आपके कृषि विश्वविद्यालय वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या रहेगा? 5। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। ठीक है। अगला सवाल, होली कब मनाई जाती है? बताओ कब है होली दोस्तों? होली कब मनाई जाती है वो आपको कमेंट करना है। आश्विन पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा? तो आपको पता होली है ना वो फाल्गुन पूर्णिमा को। होली कब मनाई जाती है दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अचलगढ़, गिरवा, गुरु शिखर या दिलवाड़ा? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो आपकी जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 या 1727 मीटर। ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब आप फटाफट कमेंट करें आपके 50 में से कितने सही हुए। 50 में से कम आपके यहाँ पर क्या है? 30 प्लस सही होने चाहिए विद्यार्थियों। क्लास डेली आती है दोस्तों। क्लास का टाइम बताया ना, एक मॉर्निंग 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे लाइव। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है, बढ़िया तैयारी करनी घर बैठे दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।